अभी तक हमने साधन पाद में ये जाना कि जो अष्टांग योग है हमारा, एक है बहिरंग साधन और एक है अंतरंग साधन। तो अब बहिरंग साधन की हमने चर्चा कर ली थी प्रत्याहार तक। अब जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उसमें अंतरंग साधन की चर्चा है, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों की चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहले धारणा के बारे में बताया है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी कि जब आप शरीर के बाहर या शरीर के भीतर कहीं पर भी किसी एक देश में, किसी एक स्वदेश मतलब किसी एक स्थान में अपने चित्त को ठहरा देते हो, स्थिर कर देते हो, वह धारणा कहलाता है। अब वो जो धारणा है, आप नाभि चक्र पर भी लगा सकते हो, हृदय कमल पर भी लगा सकते हो, और शरीर के किसी भी भीतर देश में आप लगा सकते हो। इसी तरह शरीर के बाहर में भी आप धारणा कर सकते हो, जैसे आकाश पर, सूर्य चंद्रमा पर, किसी भी देवता पर, या कोई भी मूर्ति है उस पर आप धारणा लगा सकते हो। ऐसा महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि आप किसी भी एक देश में अपने चित्त वृत्ति को लगा दीजिए तो वह धारणा कहलाती है। अगला सूत्र ध्यान से संबंधित है। इसमें ध्यान के बारे में बताया है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी कि जहाँ आपने चित्त को लगाया है, जब आपने धारणा का अभ्यास किया, जहाँ चित्त को लगा दिया, अब उस देश में, उस स्थान पर एक ही एक तार, जैसे एक तेल की धारा चलती है ना, बिल्कुल बिना टूटे एक लय से, जब आप ऊपर से तेल की धारा को प्रवाहित करोगे तो एक तार की तरह चलती है। ठीक है, वही जब आप एक पानी को ऊपर से डालोगे नीचे की ओर तो वो छलकेगा, वो वाली नहीं। तेल की धारा ऐसी नहीं चाहिए जो बिल्कुल एक ही लय से आगे की ओर गिरती रहे। तो ध्यान भी ऐसा ही होना चाहिए। जिस पर भी हमने ध्यान लगाया है, किसी भी वस्तु पर, किसी भी देश पर, किसी भी स्थान पर, वह एक तार चलने वाला हो, तो वह ध्यान कहलाता है। और धारणा से लंबा होता है ध्यान। ठीक है, आगे फिर समाधि की चर्चा कर रहे हैं। समाधि का स्वरूप बताया है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तीसरा सूत्र, जब आप ध्यान में, ठीक है, अपने ध्येय मात्र की ही उसको प्रतीति होती है कि जो उसने अपना लक्ष्य सोचा था कि किस पर उसे ध्यान लगाना है, सिर्फ उसको वही याद रहता है, और उसे अपने आसपास की चीज़ों का, अपने शरीर का जब कुछ भी भान नहीं रहता, सिर्फ जिस वस्तु का वह ध्यान कर रहा है वही उसे याद रहता है, तो वो समाधि की अवस्था होती है। इस समाधि की अवस्था में जो योगी होता है, वो अपने चित्त का जो निज स्वरूप है, अपने बारे में, ठीक है, अपने वातावरण से संबंधित अपने बारे में, वो सब शून्य हो जाता है। वो उसे कुछ नहीं पता होता। वही ध्यान ही आगे चल के समाधि हो जाता है। तो धारणा से अच्छा है ध्यान, और ध्यान से अच्छा है समाधि, और ये सबसे उच्च अवस्था है समाधि। फिर अगला सूत्र तीनों के बारे में है। जब आप तीनों धारणा, ध्यान, समाधि कर लेते हो, तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास करते हो, तो उसे संयम की संज्ञा दी गई है। त्रयम् एकत्र संयम। जब आप किसी एक ध्येय पर, कोई भी किसी जो आपका लक्ष्य है, जो आप उस पर ध्यान लगा रहे हो उस विषय में, तो जब तीनों का एक हो जाना, धारणा, ध्यान, समाधि, जब तीनों का एक हो जाना एक ही ध्येय में, वह संयम कहलाता है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों क्या कहलाते हैं? संयम। इम्पोर्टेंट है। अब इस संयम को लगाने से फल भी मिलना चाहिए। जब आपने धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक साथ लगाया तो उसका फल क्या है? उसका फल है अगला सूत्र, तज्जयात प्रज्ञा लोकः। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और लोकः मतलब प्रकाश। तो तज्जया, यानी कि यहाँ पे बोला तज्जयात मतलब उसको जीत लेने से। किसको जीत लेने से? संयम को। धारणा, ध्यान, समाधि को एक साथ जीत लेने से क्या होता है? बुद्धि का प्रकाश होता है। यानी जो भी आवरण छिपा होता है अविद्या का, वह दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपकी प्रज्ञा और अलौकिक और आगे के जो विषय होते हैं उनको ग्रहण करने वाली हो जाती है। फिर अगले सूत्र पे चलते हैं।
यहाँ पे फल बता दिया। आगे बोला गया है कि आपने जो संयम सिद्ध किया है, जो उसका फल मिला है, संयम भी जान लिया, फल भी पता लग गया, लेकिन प्रयोग कैसे करना है अपने जीवन में, उसकी विधि बताइए कि संयम को कैसे हम प्रयोग में लेकर आए। आगे लिखा है छठवां सूत्र, तस्य भूमिषु विनियोगः, कि जो हमारी भूमियां हैं आप उनमें अपने संयम को लगाइए, क्रम से लगाइए। ठीक है, जितनी भी हमारी भूमियां हैं, 5 भूमियां हैं, उनमें क्या करना है, क्रम से हमें अपनी जो संयम है उनको लगाना, उनमें विनियोग करना, उनको मिला देना है, लीन हो जाना है उस संयम में। तस्य भूमिषु विनियोग। तीनों साधनों की विशेषता भी बताई है। अभी जो धारणा ध्यान समाधि है, ये बात करें तो अंतरंग साधन है अष्टांग योग के, लेकिन निर्बीज समाधि के कौन से साधन कहलाएंगे, बहिरंग साधन कहलाएंगे। अगले सूत्र में हम बात करेंगे। तो पहले बताया है त्रयमंत्रंगम पूर्वेभ्यः, पूर्व में इसे क्या कहा गया है, ये पूर्व में क्या कहलाए हैं, अंतरंग साधन अष्टांग योग में। और आगे कहा गया है निर्बीज समाधि की विशेषता में भी इन्हें बताया है, इन्हें बोला गया है ये बहिरंग साधन है, तद बहिरंगम निर्बीजस्य। ये निर्बीज समाधि के क्या क्या कहलाएंगे, बहिरंग साधन। दोनों अलग है, ये अंतरंग साधन भी है और बहिरंग साधन भी है धारणा ध्यान समाधि। लेकिन किस किसके हैं, अंतरंग तो अष्टांग योग के हो गए और बहिरंग निर्बीज समाधि के हो गए। आगे के सूत्र में चलते हैं। अब आगे बताया है, ये हमने यहाँ पे संयम खत्म किया, अब आगे थोड़ा चित्त के बारे में बता रहे हैं कि जो चित्त है गुणों के कारण चंचल स्वभाव का रहता है, उसमें प्रतिक्षण परिणाम होते रहते हैं, परिवर्तनशील है हमारा चित्त। ठीक है, कभी सत्व गुण में आ जाता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो चित्त जो है वो गुणों का ही कार्य है, यानी कि जिस तरीके से गुण कार्य करवाते हैं चित्त वैसे ही चलता है, वह कभी भी एक अवस्था में नहीं रह सकता। और जो निरोध समाधि है, निरोध समाधि के समय अब उसका परिणाम बतला रहे हैं कि तब हमारा चित्त कैसा होता है। अभी आप समाधि पढ़ोगे, समाधि के परिणाम, ठीक है, कि किस समाधि में हमारा चित्त कैसा हो जाता है। आगे बता रहे हैं, व्युत्थान निरोध संस्कार योर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ये निरोध परिणाम की बात हो रही है, अभी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी हम एन की बात कर रहे हैं, निरोध परिणाम। ठीक है, निरोध परिणाम में क्या बताया है कि जब व्युत्थान अवस्था आती है, जब हमारे व्युत्थान अवस्था में क्या होता है, जो संस्कार हैं वो दब जाते हैं। व्युत्थान अवस्था के जो संस्कारों का क्या होता है, दब जाना। और निरोध अवस्था के, जब निरोध अवस्था आती है तो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो निरोध काल में चित्त कैसा हो जाता है, चित्त जो है निरोध संस्कारानुगत हो जाता है, इसलिए इसे निरोध परिणाम कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्युत्थान में क्या हुआ, आपके संस्कार दब गए, लेकिन जैसे ही निरोध अवस्था आई वैसे ही संस्कार प्रकट हो गए। अब जब निरोध अवस्था आई, संस्कार प्रकट हुए, तो कौन सा काल चल रहा है, निरोध काल चल रहा है। उस निरोध काल को ही हम निरोध परिणाम कहते हैं और चित्त जो है वो निरोध संस्कारानुगत हो जाता है। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। क्योंकि तीनों का समझना बड़ा जरूरी है। अभी समाधि परिणाम भी आएगा, एकाग्रता परिणाम भी आएगा। निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाता है, ठीक है। और व्युत्थान में क्या होता है, संस्कार प्रकट हो जाते हैं, वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाता है, लेकिन अभाव तो हो जाता है वृत्तियों का, लेकिन संस्कार जो होते हैं वो बचे रहते हैं।
उस काल में केवल संस्कार ही बचे रहते हैं, और निरोध काल में जो चित्त है वो व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कार व्याप्त रहते हैं। यानी कि बुरे संस्कार दब गए और अच्छे संस्कार निरोध अवस्था में प्रकट हो गए, ऐसा मानेंगे। तो ये चलता रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, निरोध परिणाम कहते हैं। अब इसके बाद आगे बताया, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है संस्कारी शेष रह गए, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, कि अब जो संस्कार बचे रह गए उन संस्कार के बल से चित्त की क्या होती है, प्रशांत वाहिता होती है, स्थिति हो जाती है। अच्छे संस्कार जो थे वो बचे रह गए और उन बचे हुए संस्कारों से प्रशांत वाहिता वाली स्थिति आ जाती है। प्रशांत वाहिता मतलब कि निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल जो निर्मल हुए निरोध संस्कार है अच्छे, जैसे हमने ऋतंबरा प्रज्ञा की बात करी थी। ऋतंबरा प्रज्ञा में क्या था कि जो बुद्धि है वो और अच्छी हो गई, वो सुने हुए देखे हुए विषयों से भी अलग प्रकार की बुद्धि है। तो साधारण मनुष्यों की बुद्धि तो देखे और सुने हुए विषयों आदि में ही लिप्त रहती है, लेकिन जिस योगी की बुद्धि ऋतंबरा हो जाती है वह केवल सत्य को ग्रहण करती है और जो बुद्धि पर आवरण लगा होता है अविद्या का वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब निरोध परिणाम होता है तो जो साधक के पिछले जितने भी व्युत्थान अवस्था के संस्कार होते हैं वो दब जाते हैं और निरोध अवस्था के जो संस्कार होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इन संस्कारों के बल से ही उसकी चित्त की स्थिति हो जाती है। फिर अब आगे, अब संप्रज्ञात समाधि में, अब हम संप्रज्ञात समाधि परिणाम पढ़ रहे हैं। उसमें बताया है कि अब चित्त कैसा होता है समाधि परिणाम में। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। 11वां सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे ऐसे। पहले हमने एन पढ़ा, फिर हमने एस पढ़ा, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, और फिर आएगा ए से एकाग्रता परिणाम। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, पहले कौन सा आता है, फिर दूसरा क्या आता है, फिर तीसरा क्या आता है। अभी तक कोई डाउट है किसी का? माइक ऑन करके पूछ लेंगे। चलो कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। तो समाधि परिणाम में क्या होता है, सर्वार्थ एकाग्रतयोः क्षयोदयौ। क्षयोदयौ मतलब सब प्रकार के जो विषयों का चिंतन करने की जो वृत्ति होती है, जो चित्त क्या करता है, हर प्रकार के विषयों का चिंतन करता रहता था पहले, लेकिन अब क्या है, वह वृत्ति नष्ट हो गई, क्षय हो गया उसका, और किसी एक ही ध्येय विषय का बार बार चिंतन कर रहा है, वह अवस्था उदित हो गई। तो एक क्या हुआ, बार बार विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति तो नष्ट हो गई, क्षय हो गया उसका, और किसी एक ही ध्येय में अब वो एक ही विषय को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसका ही चिंतन कर रहा है, तो वो वृत्ति उदित हो गई। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समाधि परिणाम कहते हैं। क्षयोदय चित्तस्य समाधि परिणाम, अब चित्त ऐसा हो गया। फिर अगले सूत्र में कहा गया एकाग्रता परिणाम के बारे में। चित्त एकाग्रता परिणाम में कैसा हो जाता है, ततः पुनः शान्तौदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। उसके बाद फिर जब जो शांत होने वाली, शान्तौदितौ तुल्य प्रत्ययो, की बार यही क्वेश्चन आया था, शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां कैसी हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। दोनों ही वृत्तियां, शांत होने वाली भी और उदय होने वाली भी, जब दोनों वृत्तियां एक सी हो जाए तब वो चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अगला सूत्र, यहाँ पे हम